अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद मरियम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अरशद रोल्स अ डाइस विद साइड लेबल्ड एल एम एन ओ पी यू। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट। इस सवाल में कह रहे हैं कि अरशद एक डाइस को रोल कर रहा है और उसकी जो साइड्स हैं वो हमारे पास हैं एल एम एन ओ पी और यू। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि जब डाइस वो लैंड होगा उस पे जो कॉन्सोनेंट्स हमारे पास साइड्स होंगी। कॉन्सोनेंट्स वो होती हैं जो वॉवल्स के अलावा लेटर्स होते हैं। तो इसको हम देखते हैं। अब हमारे पास है जो हमारे पास गिवन होते हैं, हमारे पास साइड्स गिवन थी एल एम एन ओ पी यू, वो हमारे पास है सैंपल पॉइंट्स हम कह सकते हैं। तो हमने हमारे पास टोटल जो चीज़ है वो है 6, क्योंकि 6 लेटर्स हैं टोटल। और हमें चाहिए क्या, वो है कॉन्सोनेंट्स हमें चाहिए। तो इसमें से देखें, हमारे पास एल एम एन और पी हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स। एक होते हैं वावल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इसमें से ओ और यू हमारे पास है वावल्स में से, इनको हम नहीं लेंगे, बाकी जो लेटर्स हैं वो लेंगे। तो हमारे पास एन ऑफ ई क्या आ गया, 4, जो हमें चाहिए वो है 4। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है एन ऑफ ई डिवाइडेड एन ऑफ एस। एन ऑफ ई हमारे पास क्या है, जो हमारे पास क्वेश्चन में जो कांस्टेंट हमें चाहिए थे वो 4 है और टोटल हमारे पास है 6। इसकी अब हम कटिंग करेंगे टू के टेबल से। टू टू ज़ार 4 और टू थ्री ज़ार 6, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। के एक फेयर डाइस का पेयर मतलब जोड़ा वो शाजिया थ्रो करती है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, हमने ये मालूम करने हैं। एक हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4, कि हमारे पास उन डॉट्स का जो सम है वो एट लीस्ट 4 होना चाहिए, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा। इधर एट लीस्ट का मतलब है 4 या 4 से ज़्यादा। दूसरा हमने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स, कि दोनों डॉट्स का जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लाई करें वो बिटवीन होना चाहिए 5 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। दोनों जो डॉट्स हैं उनका जो डिफरेंस है उनके दरमियान वो इक्वल क्या होना चाहिए, 4 के। नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, पहले डाइस पे 5 या 5 से ज़्यादा हो, और दूसरे जो डाइस है उस पे हमारे पास 4 या 4 से ज़्यादा हो। तो अब वन बाय वन इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला इसका पार्ट क्या है, सम ऑफ डॉट्स इज़ एट लीस्ट 4। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन है, लूडो का जो हमारे पास डाइस होता है उसके हमारे पास 6 साइड्स होती हैं 1 से 6 तक। अब उन्होंने कहा था पेयर ऑफ डाइस, मतलब हमारे पास 2 डाइस हैं, एक के भी 1 से 6 तक साइड्स, दूसरे के 1 से 6 तक डाइस। तो इसके जो पेयर हम बनाते हैं वो 1 को पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, इस 1 को पहले इन सब से, फिर इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे पेयर बनते हैं। 3 को इस सब के साथ बारी बारी बनाना है पेयर, 4 का इस सब के साथ बारी बारी पेयर बनाना है, फिर 5 का इस सब के साथ और 6 का इस सब के साथ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर पहले 1 1 है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 का इसी तरह, फिर 3 4 5 6, इस तरह हमारे पास जो टोटल हमारे पास ये जो हमारे पास 2 डाइस के जो पेयर्स बने हैं वो हैं 36 बने हैं। अब पहले हमारे पास वो क्या कंडीशन दे रहे हैं कि जो सम है डॉट्स का वो इज़ एट लीस्ट 4, कि वो 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए सम। तो हम देखते हैं सम, 1 और 1 कितना होता है, 2, तो हम ये तो नहीं लेंगे। 1 और 2 कितना होता है, वो 3, ये भी नहीं लेंगे। 1 और 3 कितना होता है, ये है 4। तो 1 और 3 होता है 4, 4 लेंगे क्योंकि हमने 4 या 4 से ज़्यादा वाले लेने हैं। 1 4 भी लेंगे, 5 होता है, 1 5 6 होता है। एक हम ये वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। इसके अलावा ये हम सारे फिर 2 और 1 होता है 3, एक हम ये नहीं लेंगे। फिर बाकी आप ये सारे देखें, 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5, 2 + 4 6,
ये 7 होता है, ये 8 होता है, 3 1 4। आगे जितने भी हमारे पास पेयर्स हैं उन सब का जो सम है वो है 4 या 4 से ज़्यादा। सिर्फ 3 हमारे पास ऐसे हैं कि जिसका जो हमारे पास सम है वो 4 से कम है। तो एन ऑफ ई टोटल हमारे पास कितने थे? 36। 3 ऐसे हैं जिनका सम जो है वो 4 से कम है, तो ये माइनस करें तो 33 आ जाते हैं। अब एन ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा? जिनका जो सम है 4 या 4 से ज़्यादा है वो है 33। अब प्रोबेबिलिटी का हम फार्मूला लगाएंगे एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई है 33 और टोटल हमारे पास है 36 पेयर्स। तो हम इसकी कटिंग करेंगे 3 के टेबल से। 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 11 ओवर 12। इसको आप डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं और यहाँ तक भी इसका आंसर ठीक है। अब दूसरा इसका जो हमारे पास था वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स के उन दोनों पेयर्स के जो हमारे पास दोनों डाइस के जो पेयर्स बने हैं उनके जो डॉट्स हैं उनका प्रोडक्ट अगर हम करें तो वो 5 और 10 के दरमियान में होना चाहिए। तो हमने जितने भी 36 पीछे हमने क्वेश्चन में देखे हैं पेयर्स, उसमें हम अगर देखें 1 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 होता है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें 6 होता, 2 और 3, 2 3 टाइम 6, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम 10, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 4 2 टाइम 8, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 6 1 टाइम 6। तो ये हमारे पास 11 ऐसे पेयर्स हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 5 और 10 के दरमियान में है। तो एन ऑफ ई अब हमारे पास क्या है? 11। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया, एन ऑफ ई 11 ओवर 36, टोटल 36 है। टोटल हमारे पास सेम रहते हैं, बस हमारे पास जो क्या है जो इवेंट्स हैं वो हमारे पास चेंज होते रहते हैं। एन ऑफ ई होता है नंबर ऑफ इवेंट्स, तो हम इसको डिवाइड करें तो 0.31 है। अगर इसका हम पार्ट 3 देखें तो वो कह रहे हैं कि जित हमारे पास डॉट्स में जो डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए। तो 1 और 5 को अगर हम लें तो इनका जो डिफरेंस है 5 में से 1 जाए 4, 6 में से 2 जाए 4, 5 में से 1 जाए 4, 6 में से 2 जाए 4। तो 4 ऐसे पेयर्स हमको मिले कि जिनको हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। तो एन ऑफ ई हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स आ गया 4 और टोटल हमारे पास है 36। तो इसको आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, इसकी कटिंग भी कर सकते हैं टू 2 टाइम 4, टू 1 टाइम 2, टू 8 टाइम 16, टू 1 टाइम 2, टू 9 टाइम 18, 1/9, या इसको डिवाइड करें तो 0.11 आपके पास इसका आंसर आता है। 4 कि हमारे पास जो पहला डाइस है उस पे एट लीस्ट 5 का मतलब ये है कि वो 5 या 5 से ज़्यादा हो, मतलब 5 वाला पहले डाइस पे 5 हो, और या हमारे पास ज़्यादा नंबर 6 ही होता है, और दूसरे डाइस पे 4 या 4 से ज़्यादा हो। तो मतलब ये पहला इसका है जो इसकी फर्स्ट डाइस है उस पे हमारे पास क्या है 5। तो पहले 5 के साथ हम 4 को लेंगे, फिर 5 के साथ 5 को लेंगे, फिर 5 के साथ 6 को लेंगे। ये 5 के हमारे पास पेयर आ गए। अब देखिए हमारे पास पहले पे वो क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट 5, पहले पे हमने 5 लिया, ठीक है। अब सेकंड डाइस पे वो कह रहे हैं एटलीस्ट 4, 4 या 4 से ज़्यादा हो, तो ये 4 5 6 आ गया। अब एटलीस्ट 5 था, 5 के साथ हमने ले लिया पहले एटलीस्ट 4 वाला। अब 5 के बाद 6 होता है, 6 के साथ हम ले लेंगे एटलीस्ट 4 वाला। 6 के साथ 4 आया, 5 आया और 6 आया। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स हमारे पास ये कितने आ गए? 6 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैंपल पॉइंट। तो हमारे पास क्या आएगा? 6 ओवर 36, 6 1 टाइम 6, 6 6 टाइम 36, 1 ओवर 6 को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.167।